ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृते भद्राय नेता प्रणताम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में इंद्र के पूछने पर याद क्या अपने पुत्र पुरु को दिए हुए उपदेश की चर्चा का विषय है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। शौनकवाच स्वर्गदस्तु च स राजेन्द्रो अन्यश देवशन्ननि पूज्य स्त्री दशै सार्धै मरुर्धीव सुभिस्तथा देवलोकात् ब्रह्मलोकम च चरण पुण्यकृतवशी अवशत पृथ्वी पालो दीर्घकालामिति श्रुति स कदाचिन्त्यो श्रेष्ठो याति सक्रमागतः। सौनक जी कहते हैं, शतानिक स्वर्ग में जाकर के महाराज याद देव भवन में निवास करने लगे। वहाँ देवताओं, शांत्यगणों, मरुदगणों, वसुओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। पुण्य आत्मा और जितेंद्रीय राजा वहाँ देवलोक से ब्रह्मलोक तक का भ्रमण करते हुए दीर्घ काल तक रहे, ऐसा पौराणिक मान्यता है। एक दिन निप्रश्रेष्ठ आदि देवराज इंद्र के पास आए। वार्तालाप के अंत में राजा इंद्र ने राजा ययाति से इस प्रकार प्रश्न किया। शक्र उवाच यदा स पुरुस्तत्वरूपेण राज जरा गृहीत्वा प्रचरचारक लोके तदा राज्यं संप्रदायेवमस्मि त्वया किमुत कथेम सत्यम। इंद्र ने पूछा, राजन, जिस समय पुरु आपसे वृद्धावस्था लेकर आपके रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा, सत्य कहिए, उस समय राज्य देकर आपने उसको क्या आदेश दिया? यातिर्वाच, याति ने कहा, प्रकृति मुनुमते पूर्वं राज्यं कृष्णेद बुभ्रवं गंगा यमुनयोर्मध्ये कृस्तोयं विषयस्तदा पृथ्वी मध्य पृथ्वी वास्तव राजा भ्रातरोत्यधिपा स्वतः क्रोधेन क्रोधनेभ्यो विशिष्ट तस्याचितचुरचितिचोभिविष्ट अमानुषेभ्यो मनुष्यश्च प्रधानो विध्वंसमेते वा विदुः प्रधान। यात्री ने कहा, देवराज, मैं प्रजाओं की अनुमति से पुरु को राज्य अभिषिक्त करके उससे कहा था कि बेटा, गंगा और यमुना के बीच का यह सारा प्रदेश तुम्हारे अधिकार में रहेगा। यह पृथ्वी का मध्य भाग है, इसके तुम राजा होगे, तुम्हारे भाई सीमांत देशों के अधिपति होंगे। देवेंद्र, इसके बाद मैंने यह उपदेश दिया कि मनुष्य को चाहिए कि वह दीनता, सठता और क्रोध न करे, कुटिलता, मात्सर्य और बैर कहीं न करे। माता पिता, विद्वान, तपस्वी, क्षमाशील पुरुष का बुद्धिमान मनुष्य कभी अपमान न करे। शक्तिशाली पुरुष सदा क्षमा करता है, शक्तिहीन मनुष्य सदा क्रोध करता है। दुष्ट मानव साधु पुरुष से और दुर्बल अधिक बलवान से द्वेष करता है। कुरूप मनुष्य रूपवान से, निर्धन धनवान से, अकर्मण्य कर्मनिष्ठ से और अधार्मिक धर्मात्मा से हमेशा द्वेष करते हैं। इसी प्रकार गुणहीन मनुष्य गुणवान से डाह रखता है। इंद्र, यह कलि का लक्षण है, यह कलयुग का लक्षण है। क्रोध करने वालों से वह पुरुष श्रेष्ठ है जो कभी क्रोध नहीं करता। इसी प्रकार असहनशील से सहनशील उत्तम है। मनुष्यतर प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मूर्खों से विद्वान उत्तम है। यदि कोई किसी को निंदा करता है तो उसे गाली देता है तो वह भी बदले में निंदा या गाली गलौज न करे, क्योंकि जो गाली या निंदा सह लेता है उस पुरुष का आंतरिक दुखी गाली देने वाले या अपमान करने वालों को जला डालता है, साथ ही उसके पुण्य को भी वह ले लेता है। क्रोधवश किसी के मर्म स्थान में चोट न पहुँचाए, ऐसा बर्ताव न करे जिससे किसी को मार्मिक पीड़ा हो। किसी के प्रति कठोर बात भी मुंह से न निकाले। अनुचित उपाय से शत्रु को भी बस में न करे, जो कि जलाने वाली हो, जिससे दूसरे को उद्वेग होता हो, क्रोध आता हो, ऐसी बात मुंह से न बोले।
क्योंकि पापी लोग ही ऐसी बात बोला करते हैं जो स्वभाव का कठोर हो, दूसरों के मर्म में चोट पहुंचाता हो, तीखी बातें बोलता हो और कठोर वचन रूपी कांटों से दूसरे मनुष्य को पीड़ा देता हो। उसे अत्यंत लक्ष्मीहीन, दरिद्र या अभागा समझना चाहिए। उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह कड़वी बोली के रूप में अपने मुंह में बधी हुई एक पिशाचिनी को ढो रहा है। अपना बर्ताव और व्यवहार ऐसा रखे जिससे साधु पुरुष सामने तो सत्कार करे ही, पीठ पीछे भी उनके द्वारा अपनी रक्षा हो। दुष्ट लोगों की कही हुई अनुचित बातें सदा सह लेनी चाहिए तथा श्रेष्ठ पुरुषों के सदाचार का आश्रय लेकर साधु पुरुषों के व्यवहार को ही अपनाना चाहिए। दुष्ट मनुष्यों के मुख से कटु वचन रूपी बाण सदा छूटते रहते हैं, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। वे वाग्बाण दूसरों के मर्म स्थानों पर ही चोट करते हैं। अतः विद्वान पुरुष दूसरे के प्रति ऐसी कठोर वाणी का प्रयोग न करे। सभी प्राणियों के प्रति दया, मैत्री का भाव और बर्ताव दान, सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग करे। तीनों लोकों में इनके समान कोई वशीकरण नहीं है, इसलिए कभी कठोर वचन न बोले, सदा सांत्वनापूर्ण मधुर वचन ही बोले। पूजनीय पुरुषों का पूजन, आदर सत्कार करे, दूसरों को दान दे और स्वयं भी किसी से कुछ न मांगे। सिद्ध पुरस्तादि पूजितः स्यात्, सद्भित्ता पृष्ठतो रचितः स्यात्, सदा सदा मति वास्तिश्चेदः, सतामृतः पालयन् साधुवृत्तः, वाक्सायका वादनानि पश्यन्तीति एरावतः शोचितः रात्रहानि, परस्य वा मुर्मुस्तचेत पंतिन्ति तान् पंडितो नावशिष्येज पेरे परेषु निस्तिद्वत्सं संवननं त्रिषु लोकेषु किंचन, या मैत्री च लोकेषु दानं च मधुरा च वाग्, तस्मात् सा त्वं सदा वाचं न वाचं पुरुषं क्वचिद्, पूज्यान्षु पूज्य एद दत्तान्निभि शापम कदाचन। सज्जनों, इस तरह से श्री मत्स्य पुराण के सोमवंश वर्णन के प्रसंग में यार चरित्र का यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में दूसरा अध्याय लेके प्रस्तुत हो रहा हूँ। नमो भगवते।